हेलो दोस्तों, आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में बैंकों की नकदी बढ़ाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया। कैश रिजर्व रेशियो में कटौती। इससे करीब 1.8 लाख करोड़ सिस्टम में डाले गए ताकि बैंकों के पास ज्यादा पैसा रहे और वे लोगों को आसानी से लोन दे सके। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इसके बावजूद बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी सिर्फ मॉडरेट सरप्लस यानी मामूली अधिशेष में ही है। अब सवाल यह उठता है कि ऐसा क्यों हुआ। दरअसल कई वजहों से यह अतिरिक्त पैसा जल्दी सिस्टम से निकल गया। पहली वजह आरबीआई के डॉलर सेलिंग इंटरवेंशन। जब रुपी कमजोर होता है तो आरबीआई डॉलर बेच के रुपी को स्थिर रखता है, लेकिन ऐसा करने से सिस्टम से रुपी निकल जाते हैं जिससे लिक्विडिटी कम हो जाती है। दूसरी वजह फेस्टिव सीजन, दिवाली, छठ और चुनाव के समय लोग ज्यादा कैश निकालते हैं जिससे करेंसी सर्कुलेशन बढ़ता है और बैंकिंग सिस्टम में पैसों की कमी महसूस होती है। तीसरी वजह लोन डिमांड का बढ़ना। त्योहारों के वक्त लोग गाड़ियां, घर और इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदने के लिए लोन लेते हैं। आरबीआई के डेटा के मुताबिक बैंक क्रेडिट ग्रोथ सितंबर में 10.2% से बढ़कर अक्टूबर में 11.3% तक पहुंच गए। चौथी वजह टैक्स और जीएसटी पेमेंट। जब कंपनियां और लोग टैक्स भरते हैं तो वो पैसा सरकारी खाते में चला जाता है जिससे बैंकिंग सिस्टम में अस्थायी कम हो जाती है। फिर भी आरबीआई के मुताबिक अभी भी सिस्टम में करीब 2.11 लाख करोड़ का सरप्लस लिक्विडिटी है, यानी पैसे की स्थिति पूरी तरह से टाइट नहीं है, लेकिन बढ़ती मांग की वजह से थोड़ा दबाव जरूर है। आसान शब्दों में आरबीआई ने पैसा दिया, लेकिन बाजार ने त्योहार, टैक्स और डॉलर सेलिंग से वो पैसा खींच लिया।